हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है उसका हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। आज हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस पेपर के बारे में। ये जो गैस पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। बच्चों के डाउट्स यही है कि सर क्या पढ़ें कि हम पास हो जाएं बस। तो गैस पेपर जो बच्चे सॉल्व करके जाते हैं वो पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, क्योंकि गैस पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गैस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कराने के काबिल आपको बना देता है। आपका जो फाइनल एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, तो उसमें 70+ अप्रॉक्स आपके मार्क्स आते हैं हमारे सिर्फ गैस पेपर से। तो जो भी बच्चे सिर्फ पास होना या अच्छे नंबर पास होना चाहते हैं वो गैस पेपर जरूर पढ़ के जाएं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ गैस पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लें। इसका सोल्यूशन में सब कुछ आपको, अगर चाहते हैं तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इतना क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के ही जाना है आपको। ये बिल्कुल डिट्टो आपके क्वेश्चन पेपर की तरह है। सेम उतना सेक्शन है, उतने मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ है। ठीक है, तो आपको 5 साल की क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सब बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं आपके लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर के कर लो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ आप गैस पेपर सॉल्व करके जाओ, क्योंकि ये जो गैस पेपर होता है आपके लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आप मैच कर लेना अच्छे नंबर से, सब में सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आप एक आपको सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। जो भी बच्चे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि कौन सा वीडियो कब अपलोड हुआ है। यहाँ पे आपको डी फार्मा बी फार्मा रिलेटेड एकेटीव न्यूज, कोई भी यूनिवर्सिटी के सारे न्यूज आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलता रहेगा। गवर्नमेंट वैकेंसी मिलती रहती है, सब कुछ आपको अपडेट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑल लिस्ट क्वेश्चन करना है, जितने क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। सेक्शन नंबर ए, सबसे पहला हमारा क्या होता है, सेक्शन नंबर ए, जिसमें 10 क्वेश्चन दिया होता है, 10 करने होते हैं। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का होता है और टोटल में 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं अगर हमारा सही होता है तो। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अगर जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कितने पेज में लिखना है, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो मैक्सिमम उसका आधा पेज तो लिखना है। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आधा पेज या एक पेज, एज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर अगर आपको उसके बारे में अच्छे से पता है तो एक पेज आप लिख सकते हैं, नहीं तो आधा पेज तो आपको कम से कम लिखना ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गिव फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट इन एरोसोल। एरोजोल क्या होता है, एरोजोल के अंदर जो हमारा प्रोपेलेंट होता है उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के प्रोपेलेंट हमारे यूज किए जाते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द WFI एंड स्टेराइल WFI। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज WFI, मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ, वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, दोनों को बताना है कि ये होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, राइट BCS क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। क्या पूछा है यहाँ पे, आपको BCS क्लासिफिकेशन पूछा है ड्रग का, कि राइट BCS क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्लासिफाई ग्लासेस यूज्ड फॉर द पैकेजिंग। ग्लासेस क्या होता है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन आपको लिखना है और पैकेजिंग में ये किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है कि ऐसे कौन कौन से ग्लासेस होते हैं जो कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइसोटोनिसिटी। ठीक है, आइसोटोनिसिटी इन द पेरेंटल प्रोडक्ट, जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो आइसोटोनिसिटी होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होता क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, व्हाट इज टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग, जिसको TEP बोलते हैं। TEP, टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग। टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होता क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो गिव डिफरेंट सोर्स ऑफ द पायरोजन कंटेमिनेशन। पायरोजन कंटेमिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस आपको लिखना है। ठीक है, पायरेट पायरोजन कंटेमिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, डिफाइन एसेप्टिक प्रोसेसिंग एंड द पैरामीटर ऑफ द सनस्क्रीन। ठीक है, हमारा जो एसेप्टिक प्रोसेसिंग होता है सनस्क्रीन का, उसका एसेप्टिक प्रोसेसिंग लिखना है, प्रोसेसेस लिखना है और उसका पैरामीटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें,
डिफरेंस बिटवीन डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, उसके बारे में आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। ये रहा हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि हमारा किस में होता है, सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन बी में क्या होता है हमारा, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें 2 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन हमारा कितने के नंबर का होता है, 10 नंबर का। तो टोटल यहाँ से भी आपको 20 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, टोटल आपको कहाँ मिलते हैं, सेक्शन बी से भी 20 नंबर आपको मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे से करके आते हैं तो। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें कि 10 नंबर को किस तरीके से क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो 100% जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आप 100% मान के चलो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके ही जाना है, चाहे वो 2 मार्क्स में, 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, किसी मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन एंड क्लासिफाइड द टैबलेट, गिव इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट। यहाँ क्या पूछा है, टैबलेट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन लिखना है, गिव द प्रोसेस ऑफ द फिनिश्ड। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो भी लिखना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कि टैबलेट कंप्लीट तो हो गया, बन तो गया हमारा, उसके बाद कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद हमारे मार्केट में आते हैं। तो मार्केट में आने से पहले जो भी क्वालिटी कंट्रोल, उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए जो भी टेस्ट किए जाते हैं, वो आपको मेंशन करने हैं अच्छे तरीके से। इसमें कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आदर्श का 5 होता है, तो 4 से 5 पेज आपको इसमें अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ड्राई पाउडर बाय लाइफिलाइजेशन एंड गिव क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द पैरेंट्रल। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन बताएंगे इसके ड्राई पाउडर बाय लाइफिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, गिव द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द पैरेंट्रल। पैरेंट्रल प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन कोटेड टैबलेट एंड हाउ टू रिजॉल्व देम। ठीक है, ये प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कोटेड टैबलेट, कौन कौन से हमारे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी कोटेड टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एंड हाउ टू रिजॉल्व देम, ये कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ द पेलिटाइजेशन, पेलिटाइजेशन क्या होता है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेन करना है प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये रहा आपका 10 नंबर के क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन नंबर सी क्या होता है, इसमें हम बात करने वाले हैं, ये हमारा टोटल होता है, इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हमें करने होते हैं सेक्शन नंबर सी में, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन हमें होता है 7 नंबर का, तो टोटल 7 मार्क्स का, टोटल 7 5 35, तो मतलब टोटल आपको 35 नंबर आपको सिर्फ मिल जाएगा सेक्शन नंबर सी से। सेक्शन नंबर सी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, सेक्शन नंबर सी ही होता है जो बच्चों को पास कराता है। सेक्शन नंबर बी क्या बोला था मैंने, सेक्शन नंबर बी आपको टॉप की तरफ ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए आपको टॉपर कराता है। सर आप ये कैसे बोल रहे हो, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आपने डी फार्म अगर आपको इंटरनल मिला हुआ है 20 नंबर, हम मानते हैं कि 20 नंबर एवरेज सभी को मिला होता है, 20 22 25 सबको देते हैं, तो 20 नंबर अगर इंटरनल मिला है तो आपको 30 नंबर चाहिए, ये 35 नंबर क्वेश्चन होता है। अगर आपको ढंग से कर लिया तो 30 नंबर अगर यहाँ से मिल भी जाता है तो 50 नंबर से आप पास हो गए। अब आता है, अगर आपका बी सेक्शन बी भी सही हो गया तो आपको प्लस हो जाएगा, अगर सेक्शन ए भी सही हो गया तो आप टॉप कर जाओगे, मतलब सेक्शन बी आपको टॉपर की तरफ ले जाता है, और सेक्शन ए टॉप कराता है। पास कराने के लिए बी सेक्शन नंबर सी ही होता है। अब सेक्शन सी में सर कितने लिखने होते हैं, अगर 7 नंबर क्वेश्चन है तो हमें कितना लिखना है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बोला था, आधा पेज लिखना है। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उससे उसका आधा पेज हमें लिखना है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आधा कितना होगा, 3.5, तो 3.5 पेज आपको लिखना होता है। ठीक है, 3.5 पेज आपको सेक्शन सी में कम से कम लिखने होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कंटेनर्स, कंटेनर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्लोजर फॉर द पेरेंट्रल। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कंटेनर एंड क्लोजर फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट, गिव वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस देम, इसको वेरियस फैक्टर के बारे में उसके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफाइन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता क्या है, जो कि बहुत सिंपल है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा ही होगा। राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और रोटेटरी टैबलेट प्रोसेस विद क्यूसी टेस्ट। ठीक है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में बताना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना है। ठीक है, और यार इसके बाद हो सकता है इसी में आपको ऐड कर दे रोटेटरी टैबलेट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, उसका क्यूसी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, राइट डिटेल्स नोट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग विद अप्लीकेशन ऑफ द
प्री फॉर्मुलेशन। क्या पूछा इसमें? डिटेल नोट पूछा, किसका? प्रॉपर्टीज पूछा है। डिटेल नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग विद अप्लीकेशन। ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी की बात पूछा गया है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्कस डिफरेंट ग्रेनुलेशन मेथड। तो बहुत सारे ग्रेनुलेशन मेथड्स होते हैं, तो उसमें आपको सभी ग्रेनुलेशन मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है 3 साढ़े 3 पेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द एरोजोल एंड राइट क्यूसी टेस्ट इन एरोजोल। एरोजोल क्या होता है उसके बारे में लिखना है, डिटेल्स नोट्स लिखना है, और उसका क्यूसी टेस्ट कि अगर एरोजोल हमारा बन के तैयार होगा तो कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उसके किए जाते हैं, सभी टेस्ट के नाम और उसके बारे में आपको 2-2 4-4 6 लाइन लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन इन ब्रीफ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है उसको ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। गिव क्यूसी फॉर द ग्लासेस। और क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पूछा है किसका? ग्लास का। ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग 2 मार्क्स में भी था, तो उसको डिटेल्स में आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं ग्लास कंटेनर के लिए। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। गिव द फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम का क्या आपको बताना है? फॉर्मुलेशन बताना है कि ये कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट होता है। और पहले इन दोनों के डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही आपको सारा डिटेल इसके बारे में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ द सिरप एंड इमल्सन। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्मुलेशन की पूछ रहा है, किसका बताना है आपको? सिरप और इमल्सन का। मोस्टली दोनों में थोड़ा चेंजेस हैं, लेकिन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट आपको लगेंगे और कुछ तो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सेम है, क्योंकि ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, तो उसके प्रॉपर अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स को पढ़ के अच्छे से जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कोटिंग एंड गिव वेरियस कोटेड मेथड। कोटिंग क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कोटेड मेथड के बारे में आपको लिखना है। तो ये रहा आपका बी फार्मा 5th सेमेस्टर का आपका जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसका गैस पेपर। अब बात आती है इसके सोल्यूशन की। सर इसका हमें सोल्यूशन भी चाहिए, तो जिन बच्चों को गैस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ले लें। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। सभी बच्चों से मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं या जो भी गाइडेंस होती है, हम वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको, फोटो के थ्रू आपको तुरंत उसमें भेज देते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ फ्री PDF आपको मिल जाएगा। और जिसको सारा सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स सोल्यूशन चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे वाला लिंक है आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।